जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और सिजिफ व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययनगत छत्तीसगढ़ का भूगोल है, उसमें का 10वां चैप्टर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भारत है में कितने प्रकार के जो चट्टान है वो पाए जाते हैं, साथ में इसकी भूगर्भिक संरचना है वो कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है उससे रिलेटेड पूरा चीज है वो एक एक चीज को देखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बनी रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। तो ये भूगर्भिक संरचना होता क्या चीज है दोस्तों? तो भूगर्भिक संरचना होता क्या है? जो कोई भी क्षेत्र है या फिर भूमि है उसके गर्भ में स्थित जो विशिष्ट संरचना होती है चट्टानों की, उसी को भूगर्भिक संरचना है वो कहा जाता है। जिसके निर्माण में दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो शैल समूह है उनका ही क्या होता है, योगदान होता है। साथ में भूगर्भिक संरचना का प्रभाव धरातलीय स्वरूपों के साथ साथ क्या होती है, भूमि की प्रकृति, मृदा के प्रकार, खनिज पदार्थ की उपलब्धता और साथ में जो कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता होती है ना, वो सब चीज पड़ता है। वही क्या है, इन जो शैल समूह के आधार पर सतही विविधता जैसे कि सतही मिट्टी है, खनिज तत्व की उपलब्धता है, वनों की विविधता, कृषि योग्य भूमि का निर्धारण, ये सब चीज होता है। तो देखिए यहाँ पर भारत में पृथ्वी के सभी भूवैज्ञानिक कालों में जो निर्मित चट्टाने हैं वो भारत में पाई जाती है। तो इन चट्टानों के निर्माण का जो क्रम है वो कब से कब था, किस प्रकार से जो यहाँ पर जो शैलकृतियां हैं वो बनते गए और चट्टानों का निर्माण है वो कौन कौन से काल में है वो होते गए और कैसे कैसे इनका जो चट्टान है उनका नाम है वो पड़ता गया। तो ये सब चीज है हम वो चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भारत है है ना, भारत में क्या है, जितने भी सभी प्रकार के जो भूवैज्ञानिक काल में जो निर्मित जितने भी चट्टाने हैं दोस्तों वो यहाँ पर पाया जाता है। जिसमें यहाँ पर जो चट्टान है उसका नाम क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, कडप्पा क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने पाई जाती है, गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती है, दक्कन ट्रेप क्रम की चट्टाने पाई जाती है और टर्शियरी क्रम की चट्टाने। जो ये 7 प्रकार की जो टोटल चट्टाने हैं दोस्तों वो भारत में है वो पाया जाती है। इसमें से जो कुछ है दोस्तों, जो 7 प्रकार के, उसमें से जो 6 प्रकार की जो चट्टाने हैं है ना, जो शैल समूह है उनका जो विस्तार है वो क्या है, छत्तीसगढ़ में है वो पाया जाते हैं। तो कौन कौन से है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें 6 प्रकार का दोस्तों क्या चीज है, शैल समूह पाया जाता है। जिसमें आपका कौन कौन से पाए जाते हैं, आर्कियन शैल समूह पाए जाते हैं, धारवाड़ शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, गुड़वाना और आपका जो ये है दक्कन ट्रेप है ना, ये चीज है, ये सब क्षयो है वो पाया जाता है। लेकिन जो टर्सेरी क्रम की जो चट्टाने है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है वो नहीं पाया जाता। यहाँ पर देखिए जो टेबल है उसके आधार पर भी देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा जो शैल समूह है कितने प्रतिशत हिस्से पर इसका विस्तार है और कितने मात्रा में यहाँ पर पाया और कौन कौन से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हिस्सों में पाए जाते हैं। तो देखिए जो शैल समूह है, आर्कियन शैल समूह पहला है दोस्तों, आर्कियन शैल समूह। ये पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 50% भाग में है दोस्तों पाए जाते हैं। साथ में इस जो आर्कियन शैल समूह उसकी विशेषता क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो देखिए बस्तर के पठार के अधिकांश में दोस्तों यहाँ फैला हुआ है और साथ में बैलाडीला की पहाड़ी पर सबसे पुरातन शैल समूह है दोस्तों वो निर्मित है। आर्कियन शैल समूह बैलाडीला की जो पहाड़ी है वहां पर पुरातन शैल समूह से निर्मित हुआ है। दूसरा नंबर है दोस्तों धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह दोस्तों पूर्वी बघेलखंड तक विस्तार है, छत्तीसगढ़ के मैदान और दंडकारण्य, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक धारवाड़ शैल समूह है वो भी पाया जाता है ना। जो धारवाड़ शैल समूह है ये यहाँ से पाया जाती है यहाँ पर। और जो इसके प्रमुख क्या है दोस्तों, नीस और नाइस चट्टान है यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर इनकी जो विशेषता है उसमें देखिए बीजापुर और मोहला यहाँ पर आते हैं। साथ में दंडकारण्य में बस्तर संभाग में जगदलपुर, भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, ये सब चीज में क्या है आपका धारवाड़ शैल समूह है वो पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है कडप्पा शैल समूह है। तो जो कडप्पा शैल समूह है दोस्तों वो क्या है, ये इसकी जो प्रतिशत मात्रा है कितना, 25 से 30% हिस्से है दोस्तों कडप्पा शैल समूह में, जहाँ पर ये पूरा जो मध्य छत्तीसगढ़ है जिसको महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है वहां पर कडप्पा शैल समूह प्रकार की जो चट्टाने हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो अधिकता होता है दोस्तों वो क्या होता है, चूने की मात्रा है वो अधिक है वो पाया जाता है। और जहाँ पर कडप्पा शैल समूह पाया जाता है तो वहां पर सीमेंट फैक्ट्रीज है वो ज्यादा लगाए जाते हैं, है ना, क्योंकि चूने पत्थर है वो ज्यादा मात्रा में कडप्पा के शैल समूह में क्या है, चूना का मात्रा पाया। इसी प्रकार से जो धारवाड़ शैल समूह है
उसमें आपका लौह की मात्रा है वो अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी विशेषता कि अवसादी क्रम की जो शैल समूह है वो पाया जाता है। साथ में महानदी बेसिन में लगभग 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह की होती है। उसके बाद देखिए अगला है चौथा नंबर का विंध्यन शैल समूह। ये चिल्फी घाटी क्षेत्र में है दोस्तों, पाया जाता है। चिल्फी घाटी क्षेत्र मतलब कबीरधाम जिला में। कौन सा दोस्तों जिला? कबीरधाम जिला में, है ना। यहाँ पर कबीरधाम जिला में है जो चिल्फी घाटी है, जो भोरम देव से 17 किलोमीटर आगे है ना। वहां पर ये चिल्फी घाटी है। तो उसमें कौन सा शैल समूह पाया जाता है? विंध्यन शैल समूह है वो पाया जाता है। यहाँ पर राज्य में पाया जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में दोस्तों यहाँ पर निर्मित हुआ है, कबीरधाम जिला में है। उसके बाद देखिए अगला है गोंडवाना शैल समूह। इसमें कोयले की जो मात्रा होती है दोस्तों वो ज्यादा मात्रा में होती है, और साथ में यहाँ पर 17% भाग पर क्या है इसका विस्तार है। और बघेलखंड का पठार क्षेत्र है दोस्तों, उस तरफ गोंडवाना शैल समूह ज्यादा मात्रा में पाया जाते हैं। साथ में इसका जो नामकरण किया गया था दोस्तों वो मेंटली कॉर्ड द्वारा है, 1872 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1872 में। और यहाँ पर की जो प्रमुख खनिज रूप में कोयला को है, कोल है ना, जो कोल है इसको है वो मिलता है कौन से? गोंडवाना शैल समूह है उसमें। और लास्ट है दोस्तों आपका दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप है, यहाँ पर की जो दक्कन ट्रैप की जो शैल समूह है दोस्तों वो भी मैकर श्रेणी के क्षेत्र के पूर्वी भाग में, कोरबा क्षेत्र में और कवर्धा क्षेत्र है ना। तो इन सभी क्षेत्रों पे इसका जो दक्कन ट्रैप है उनका विस्तार है। और यहाँ पर पाट प्रदेशों में दोस्तों ये क्या है पाया जाता है, जिसमें इनका रूपांतरण है वो लमेटा और लेटराइट समूह में हो जाया हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना इसमें देख सकते हैं। ये ऊपरी गोंडवाना है और निचली गोंडवाना है। यहाँ पर है ना निचली गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना है, इसमें पाया जाता है। दक्कन ट्रैप है, देख सकते हैं वाड्रफ नगर है, यहाँ पर रामानुजगंज धारवाड़ शैल समूह है वो है। चिल्फी घाटी है, कडप्पा क्रम है, कसडोल सोना खान क्षेत्र, ये सब संकेत है, देख सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की जो शैल समूह है वो पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए एक एक चीज को विस्तार से है वो पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए आद्य या फिर आद्य महाकल्पीय शैल समूह, तो कौन कौन से दोस्तों आर्कियन शैल समूह? तो इसका जो परिचय देखिए, परिचय आर्कियन शब्द का अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन होता है। आर्कियन, आर्कियन शब्द का जो अर्थ है दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन होता है। और ये कौन से युग का था? आर्कियन युग का था। यहाँ पर क्या चीज निर्माण हुआ दोस्तों? तप्त व पिघली हुई पृथ्वी, जो मैग्मा के ठंडा होने से यहाँ पर इसका निर्माण है वो हुआ है। साथ में दोस्तों ये जीवाश्म रहित जो शैल समूह है वो क्या है? आर्कियन समूह में उसमें जीवाश्म है वो नहीं पाया जाता था दोस्तों, है ना। यहाँ पर जो पिघली हुई लार्वा है मैग्मा के रूप में थे, वो जब ठंडा हुआ मैग्मा है तब जाकर ये आर्कियन शैल समूह है उस चट्टान का है वो निर्माण हुआ। और इसी वजह से इसको क्या है सर्वाधिक प्राचीन चट्टान के नाम से है वो जाना जाता आर्कियन शैल समूह को। यहाँ पर इसका जो विस्तार है दोस्तों वो कहाँ कहाँ पर है देख सकते हैं। जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के 50% भाग में है, और आर्कियन शैल समूह पूरा विद्यमान है। सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में प्रमुख है दोस्तों। साथ में इसका जो भाग है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फैला है। महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में इस शैल समूह का विस्तार है वो सर्वाधिक है। साथ में बस्तर का पठार अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आता है। जो दंडकारण्य है दोस्तों, इसमें दंडकारण्य का अधिकांश भाग इसी चट्टान से है दोस्तों, क्या है निर्मित है, किससे? आर्कियन शैल समूह से। साथ में दंडकारण्य के 75% भूग आद्य ग्रेनाइट और आद्य शैलों से पूरा निर्मित है। यहाँ अंतर्देशीय आग्नेय चट्टान है दोस्तों, जो ग्रेनाइट, क्वार्टर्स, फेल्सपार, अभ्रक तथा हार्न ब्लेड से बनी हुई है। और अबूझमाड़ की पहाड़ी का मध्य भाग, नारायणपुर के उत्तरी भाग, प्रतापपुर और कोयली बेड़ा के नीचे का जो कुछ भाग दोस्तों प्राचीन लावा के बेसाल्ट चट्टान से है वो निर्मित हुए हैं। तो ये जो दंडकारण्य वाले क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर इतने चट्टान से है वो पाए गए हैं वो है। उसके बाद देखिए जो बैलाडीला है, बैलाडीला की पहाड़ी में सब दोस्तों सबसे पुराने समय का जो शैल समूह है वो निर्मित हुआ है। साथ में जो कोरबा बेसिन है वहां पर देखिए श्वेत अभ्रक पाया जाता है, कापू पाया जाता है, गुठुरमिया और खरहाडोलिन के आसपास जो पेंडालोर्मी का पठार है दोस्तों, वहां पर उपरोड़ा कोरबा बेसिन के चट्टानों का ढाल पश्चिम से पूर्वी, ये सब जगह पर है। ये क्या है जो आर्कियन शैल समूह है वो पाए गए हैं। यहाँ की जो प्रमुख चट्टाने हैं कौन कौन से दोस्तों आर्कियन शैल समूह में कौन से है जो प्रमुख चट्टान है? तो उसमें देखिए ग्रेनाइट है, नीस शिस्ट है, नीस पट्टी है और क्वार्टजाइट है, ये सब चीज है। तो ये चारों चीज है दोस्तों जो प्रमुख चट्टान के रूप में है। तो पहला देखिए यहाँ पर जो प्रमुख चट्टान है उसमें बात कर लेते हैं। देखिए ग्रेनाइट की, है ना। जो ग्रेनाइट है दोस्तों, ये ग्रेनाइट है क्या? ग्रेनाइट चट्टाने उदेरना और लामी दहरा के चारों ओर दोस्तों फैले हुए, कहाँ पर? लामी
है ना, लामीदर है कि चारों ओर फैले हुए। यह चट्टान सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में भी फैली हुई है दोस्तों। साथ में रायगढ़ जसपुर जिले के अधिकांश भाग में जो ग्रेनाइट चट्टान है वो पाया जाता है। ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं पर लौह अयस्क की मात्रा भी दोस्तों आर्कियन समूह में है वो दिखाई देती है। साथ में डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो पाई जाती है। दूसरा है निस्सिप्ट। पूर्वाश्र के कुछ किलोमीटर दक्षिण और पूर्व दिशा में दोस्तों यहाँ पर निस्सिप्ट है वो वहां पर पाए जाते हैं। नीस की दो पट्टियां पाई जाती है, नीस पट्टी और है ना, नीस पट्टी है। पहली पट्टी के अंतर्गत उत्तर में चिल्फी घाटी में पुरानी नीस शैल है और पहाड़ी भागों में नीस शैल है वो विद्यमान है। दूसरी पट्टी पर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर दोस्तों जो नीस पट्टी है वो विद्यमान है ना। तो इसको देखिए, और रायगढ़ और कोरबा घाटी में भी दोस्तों जो नीस है वो भी दिखाई देते हैं। उसके बाद क्वार्टजाइट है दोस्तों, जो मांड नदी घाटी एवं धुरिया के समीप क्वार्टजाइट चट्टानों पर इसका विस्तार है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है धारवाड़ शैल समूह। दूसरा है धारवाड़ शैल समूह, जो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है देखिए, यहाँ पर वाड्रफ नगर है, रामानुजगंज है, चिल्फी घाटी है, कसडोल, दल्ली राजारा, मोहला, भानु प्रतापपुर, रावघाट, जगदलपुर, बेलाडीला, ये सभी जगह पर दोस्तों क्या है आपका धारवाड़ शैल समूह। इसमें क्या है, जो इसका जो परिचय सामान्य परिचय है उसमें देखिए, ये कौन सा युग का है, जो धारवाड़ शैल समूह है दोस्तों वो कौन सा युग का है, प्री कैम्बियन युग का है। साथ में यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो सबसे प्राचीन जो अवसादी चट्टान है दोस्तों, कौन सा है, अवसादी चट्टान है पाई जाती है, और इसमें नीस या फिर नाइस है, और ग्रेनाइट और जो साइनाइट है उसकी उपलब्धता ज्यादा मात्रा में है। इसका जो निर्माण है दोस्तों 250 करोड़ वर्ष पूर्व है। आर्कियन के नीस और शिफ्ट चट्टानों के जब अपर्दन हुआ था, जो आर्कियन शैल समूह उसके अपर्दन होने के बाद ये जो धारवाड़ शैल समूह है उसका निर्माण है वो हुआ था। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों 2.50 करोड़ वर्ष है ना, 2.50 करोड़ वर्ष पूर्व क्या है, इसका क्या है निर्माण हुआ था। किसके अपर्दनों से, आर्कियन के जो नीस है और शिष्ट पत्थर है, चट्टान है, उनके अपर्दन होने से क्या हुआ था, जो धारवाड़ शैल समूह है उसका निर्माण हुआ है। साथ में इसका जो नामकरण है दोस्तों, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सर्वप्रथम क्या है, इस समूह जो शैल समूह है धारवाड़ शैल समूह उसकी प्राप्ति हुई थी, जिसके वजह से इसका नाम है धारवाड़ है वो रख दिया गया। धारवाड़ जिला में ही प्राप्त हुआ था दोस्तों, जिसके वजह से इसको धारवाड़ शैल समूह का नाम है वो दिया गया था। इसका जो फैलाव है आर्कियन शैल समूह के ऊपर जस्ट है, तो ये आर्कियन शैल समूह मान लेते, तो इसके ही जस्ट ऊपर में क्या है आपका धारवाड़ शैल समूह है वो पाए जाते हैं। साथ में जो जीवाश्म है, इसमें जीवाश्म भी इसमें नहीं पाया जाता है। जो धारवाड़ शैल समूह उसमें भी नहीं, आर्कियन शैल समूह है उसमें भी क्या है आपका जो जीवाश्म में है वो नहीं पाया जाता, और धारवाड़ शैल समूह है दोस्तों उसमें भी ये नहीं पाया जा रहा है। साथ में यहाँ पर खनिज की बात की जाए तो अधिकांश जो धात्विक खनिज है दोस्तों इसी क्रम की जो चट्टान है जो धारवाड़ शैल समूह उसी में पाए जाते हैं, जिसमें लौह अयस्क के साथ ही टीन, कोरंडम, बहुमूल्य खनिज भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, कौन से, धारवाड़ शैल समूह में। अगर सीरीज की बात कर लिया जाए तो कौन कौन सा सीरीज है दोस्तों जो कहाँ कहाँ से इसका पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो शैल क्रमों के विस्तार की जो 3 सीरीज है दोस्तों, जो धारवाड़ शैल समूह उसको विस्तार कितने में 3 भाग में है। एक है आपका दुर्ग संभाग, दूसरा रायपुर संभाग और तीसरा बस्तर संभाग, तीनों संभाग में इसको बांटा गया है। तो देखिए दुर्ग संभाग के अंतर्गत कहाँ पर पाया जाता है धारवाड़ शैल समूह, चिल्फी घाटी है वहां पर पाया जाता है। रायपुर संभाग में सोना खान है वहां पर, और बस्तर संभाग उसमें लौह अयस्क जो सीरीज है वो, तो ये तीनों रूप में है ये बटा हुआ है। उसके बाद देखिए जो इसका जो संस्तर किया गया है उसमें भी देखिए जो सोना खान संस्तर है और चंद्रपुर संस्तर, यहाँ पर भी क्या है आपको अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सोना खान संस्तर है उसका नामकरण कैसे, सोना खान की पहाड़ी में विकसित श्रेणी को 1899 में भूवैज्ञानिक F.H. स्मिथ ने सोना खान संस्तर नाम है वो दिया था। साथ में इसका रूप है सोना खान संस्तर की चट्टाने डाइक के रूप में है, रंग है गुलाबी है, और यह किसके समान है, यह चिल्फी घाट तथा साकोली श्रेणी के समान ही यहाँ पर भी है पाया गया है। दूसरा चंद्रपुर संस्तर है, इस सैल और चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर से कापा मिट्टी है वो अलग है वो दोस्तों किया जाता है। उसके बाद इसका जो विस्तार है कौन कौन से क्षेत्र में दोस्तों इसका विस्तार है वो पहले भी बता दिया गया था। सैल जो धारवाड़ शैल समूह है दोस्तों उसका विस्तार है उत्तर छत्तीसगढ़ में वाड्रफ नगर और रामानुजगंज है ना, पूर्वी बघेलखंड वाला में आता है जिसमें बलरामपुर जिला है, रामानुजगंज और वाड्रफ नगर है। छत्तीसगढ़ के मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर कबीर धाम, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार की कसडोल, कंवर्धा का पंडरिया क्षेत्र और मुंगेली जिले में है दोस्तों ये आता है ना। और दंडकारण्य की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपका आ जाता है बस्तर संभाग का जो जगदलपुर क्षेत्र है, भानु प्रतापपुर है, दंतेवाड़ा है,
बीजापुर है, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, ये सब क्षेत्र में दोस्तों क्या है, ये चट्टान है वो विस्तृत रूप से फैला हुआ है। साथ में जो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है दोस्तों, जो जसपुर शामली पाट में है वो नहीं हुए, तो इसको भी ध्यान में रखें, है ना। किंतु जो शेष तीनों विभाग है उसमें है, ये हुआ है, ये नोट में दिया था उसको है ना। उसके बाद देखिए मध्यवर्ती जो घाटी है, तो इसके बीच में कौन कौन सी जो घाटी आती है दोस्तों, तो मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट है, इन्हें कहीं कहीं क्वार्जाइट के सिराए पाए जाते हैं। झारमक्का और साकरी टोला के आसपास रायालाइट, धूसर गुलाबी और पीले रंग की अदृश्य क्रिस्टलीय चट्टान है वो मिलती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ की जो प्रमुख चट्टान है वो कौन कौन सी है, तो प्रमुख चट्टान में दोस्तों जो आपको धारवाड़ सलसम उसमें आपका हेमेटाइट क्वार्टजाइट है, कठोर होता है और कड़े चट्टान है सबसे महत्वपूर्ण, और गहरी काली लौहमय हल्की सिलिका धातु की परत से है दोस्तों बनी हुई है। साथ में जो दल्ली राजा क्षेत्र में धारवाड़ से जो हेमेटाइट प्रकार की है जो चट्टान है वो पाई जाती है। साथ में नांदगांव और खैरागढ़ श्रेणी में भी इसको विभक्त किया गया है। खैरागढ़ श्रेणी में 60 करोड़ वर्ष पूर्व कडप्पा के पूर्व जो शैल समूह है वो पाया जाता है, और नांदगांव श्रेणी में कडप्पा के बाद की जो शैल समूह है, शैल चट्टान है दोस्तों, वो पाया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा है आपका कडप्पा शैल समूह। तो यहाँ पर क्या चीज पाया जाता है दोस्तों, जो तो इसका देखिए, इसका जो परिचय है वो पुराना संघ है उसके आधार पर लिए गए हैं। साथ में इसका जो नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में दोस्तों इस प्रकार की जो चट्टान है प्रथम बार देखा गया था और उसकी पुष्टिकरण हुआ था, इस वजह से उसको कडप्पा शैल समूह का नाम है वो दिया गया था। साथ में ये कौन से युग में ये चट्टान का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो प्री कैम्बियन युग के बाद है ना, जो कडप्पा शैल समूह उसका निर्माण हुआ था। साथ में इसमें जो चट्टान है उसकी प्रकृति कैसी है, तो ये अवसादी चट्टान है दोस्तों। किस प्रकार की अवसादी चट्टान है, कडप्पा शैल समूह के जो के क्षैतिज अवसादी शैलों पर दोस्तों महानदी मैदान है बना है, वहीं पर पूरा ये पाया जाता है। महानदी क्षेत्र में ज्यादातर मात्रा में है पाए जाते हैं दोस्तों। और इसमें जो प्रमुख खनिज के रूप में जो कडप्पा शैल समूह है दोस्तों, उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज है वो कौन है, चूना पत्थर है ना। डोलोमाइट और क्वार्टजाइट ये तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन कौन से, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टजाइट, ये मुख्य खनिज है। साथ में बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर के लिए भी दोस्तों ये काम करते हैं। साथ में चूना पत्थर दोस्तों सीमेंट ग्रेड का होता है, यहाँ पर पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, जिसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है वहाँ पर सीमेंट उद्योग है उसका विकास ज्यादा है वो हुआ है। उसके बाद देखिए इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो कितने है, प्रतिशत मात्रा है 25 से 30%, जिसमें दूसरा सर्वाधिक विस्तृत जो शैल समूह है वो पाया गया था। सबसे ज्यादा दोस्तों आर्कियन शैल समूह है, कौन से, आर्कियन जो शैल समूह है दोस्तों वो 50%, उसका हिस्सा कितने 50% है। इसके बाद धारवाड़ है वो कम है। और यहाँ पर जो कडप्पा शैल समूह है दोस्तों इसकी जो प्रतिशत है वो कितने है, 30% है ना। 25 से कितने 30%, 25 से 30% हिस्सा यहाँ पर ये है। तो ये दूसरे बड़ी क्या है, दूसरे सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह है छत्तीसगढ़ में। इनका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। जो विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन यहाँ पर हुआ है। महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में दोस्तों 50% चट्टाने और कडप्पा शैल समूह के पूरा पाया जाता है। साथ में रायपुर उच्च भूमि है वहां पर ये पाया जाता है। दंडकारण्य वाले क्षेत्र में पूर्वी बस्तर, पश्चिमी बस्तर में पाया जाता है। इसका जो ऊपरी कडप्पा शैल समूह दोस्तों सारंगढ़ और रायगढ़ के मैदान में विस्तृत है, और रायगढ़ जिले के चूना पत्थर क्षेत्र में इसे आते हैं। शक्ति तहसील क्षेत्र में विस्तृत है निचली कडप्पा, है ना। और जो विशेषकर क्वार्जाइट चट्टान, चंवा ढाल पहाड़ी, कबरा पहाड़ और खरसिया के दक्षिण पूर्व भाग तक है दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों यहाँ पर विंध्यन शैल समूह, चौथा नंबर का है जो विंध्यन शैल समूह है। ये क्या कहते थे, विंध्यन शैल समूह है दोस्तों कौन से युग में बने थे, प्री कैम्ब्रियन युग के बाद है दोस्तों विंध्यन शैल समूह उसका निर्माण हुआ था। तो इसका नामकरण क्यों पड़ा था दोस्तों, तो विंध्यन पर्वत के कारण है दोस्तों, यहाँ पर विंध्यन पर्वत के में ही यहाँ पर जो ये समूह है शैल समूह है उसको प्राप्त किए गए थे, जिसकी वजह से विंध्यन पर्वत के कारण ही इसका नाम है विंध्यन शैल समूह है वो रख दिया गया था। ये इसमें भी दोस्तों अवसादी प्रकार की चट्टाने हैं वो होती है। और साथ में इसका जो निर्माण है कडप्पा चट्टानों के बाद जो अवसाद है उसके निक्षेपण की वजह से दोस्तों विंध्यन शैल समूह उसका निर्माण है वो हुआ था। साथ में इसका जो स्थित कहाँ पर है, तो रायगढ़ नगर के आसपास जो ग्रेनाइट और नीस नाइस है वो विंध्यन चट्टाने हैं दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, रायगढ़ नगर के आसपास, है ना, उस क्षेत्र में रायगढ़ जिला वहां पर है ये पाया जाते हैं। साथ में इसका जो विस्तार है कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायगढ़, खैरागढ़, गुंडरदेही क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ में विंध्यन शैल समूह का विस्तार है दोस्तों नगण कम रूप में है, वो कितने हैं, कम मात्रा में यहाँ पर विंध्यन शैल समूह है वो पाया जाता है। इनका जो चूना पत्थर है छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला जो चूना पत्थर है दोस्तों निम्न विंध्यन काल में ही क्या होता है इसका निर्माण है वो
किया गया था। और रायपुर सीरीज का जो चूना पत्थर है दोस्तों निम्न विभिन्न क्रम का है वो माना जाता है, जिससे क्या है सीमेंट उत्पादन है वो किया जाता है। इस शैल समूह में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर प्रमुख रूप से है दोस्तों पाया जाता है। किसमें? विंध्यन शैल समूह। अब पांचवा है दोस्तों गोंडवाना शैल समूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर देखिए जो इसका जो सामान्य परिचय उसको देख लेते हैं। नामकरण में मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के कारण है दोस्तों यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह इसका नाम पड़ा था। साथ में इसकी खोज की गोंडवाना शैल समूह की खोज किसने दी? मैटली कॉन्ड द्वारा दोस्तों 1872 में खोज है वो किया गया था। कौन सा युग है? तो कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल तक दोस्तों ये गोंडवाना शैल है उसका युग था। कौन कौन से युग में इसका निर्माण हुआ? कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल तक इसका निर्माण हुआ। साथ में यहाँ से निर्माण कार्बोनीफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन्हीं गर्तों से तत्कालीन वनस्पति के दबने से और उस पर हुई ताप व दाब की क्रिया से कोयले का जो निर्माण है वो हुआ है। नदियों के अवसादे के रूप में दोस्तों युगों से जमे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से है क्या है जो गोंडवाना शैल समूह उसका निर्माण है वो हुआ है बोला जाता है ना। साथ में इसका जो विस्तार है दोस्तों सरगुजा बेसिन और बघेलखंड का जो पठार है दोस्तों, सरगुजा बेसिन और बघेलखंड का पठार है वहां पर इसका यहाँ इसका विस्तार है। इनकी जो प्रतिशत मात्रा है दोस्तों ये भी कितने हैं? 17% है ना। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद यहाँ पर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? जो इसका जो प्रमुख खनिज है कौन कौन से? ये इसमें बलुआ, रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच बीच में दोस्तों कोयले की जो परत है वो निक्षेप है वो पाई जाती है। ये कोरबा हसदेव है ना, यहाँ पर है ये पाया जाता है। और यहाँ पर दृश्यांकन के लिए हसदो केलो मांड नदी घाटियों में गोड़वाला शैल समूह के बराबर सीरीज के दृश्यांकन है वो किया गया है। उसके बाद इसका जो प्रतिनिधित्व है वो कौन कर रहा है दोस्तों? तो यह छत्तीसगढ़ से प्राप्त गोंडवाना शैल समूह तालचेर और बारकर क्रम का प्रतिनिधित्व है दोस्तों करती है। छत्तीसगढ़ में इसका जो 3 क्रम है वो कौन कौन से? ऊपरी गोंडवाना, अपर गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। मध्य गोंडवाना शैल क्रम है वो नीचे, और तीसरे निचले गोंडवाना जो लोअर गोंडवाना शैल क्रम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऊपरी गोंडवाना है दोस्तों, उसमें आपका जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर और सूरजपुर ये उतना क्षेत्र है। ऊपरी छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ है वो आ जाते हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ है अधिक विकास छत्तीसगढ़ में है वो नहीं हुए। यहाँ पर मध्य गोंडवाना शैल का है विकास है अधिक नहीं है। और निचली गोंडवाना है वहाँ पर लोअर गोंडवाना उसमें शैल क्रम है ये पाया था। कहाँ कहाँ पर? तालचेर, बारकर, कामठी, समूह निर्मी है ना। और इसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है शामिल है। साथ में दक्षिणी भाग में सरगुजा जिले के दक्षिणी भाग, कटघोरा, कोरबा, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़ जिला और मांड नदी घाटी में दोस्तों ये फैला हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये आखिरी है, यहाँ पर जो दक्कन ट्रैप शैल समूह है वो है ना। तो जो दक्कन है दोस्तों उसका जो परिचय है वो क्या है? ये कौन से युग में है? तो दक्कन ट्रैप जो शैल समूह है दोस्तों उसका युग है दोस्तों मेसोजोइक युग के अंतिम समय में दोस्तों, मतलब क्रिटेशियस काल में दोस्तों जो दक्कन ट्रैप शैल समूह उसका निर्माण है वो हुआ था। साथ में इसका जो निर्माण है दरारी ज्वालामुखी से निकलने की वजह से दोस्तों जो बेसाल्ट युक्त लार्वा से दक्कन ट्रैप शैल समूह का निर्माण है वो प्रायद्वीपीय भारत में दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ीनुमा दक्कन ट्रैप का दोस्तों निर्माण है वो हुआ है। साथ में यहाँ पर जो प्रमुख खनिज में है दोस्तों यहाँ पर बॉक्साइट है वो पाया जाता है। किसमें? दक्कन ट्रैप शैल समूह दोस्तों इसमें बॉक्साइट है मुख्य खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। साथ में इसका जो विस्तार है दोस्तों कहाँ पर है? विस्तार है ये मैकर श्रेणी के पूर्वी भाग, कोरबा, कबीरधाम, सरगुजा, जसपुर जिलों में दोस्तों ये अधिक मात्रा में है पाए जाते हैं। साथ में औरा पानी के पश्चिमी भाग में दोस्तों 800 मीटर के ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर दोस्तों विस्तृत है। साथ में यहाँ पर इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसमें प्रदेश के जसपुर सामरिक क्षेत्र में दोस्तों विद्यमान दक्कन ट्रैप लमेटा या फिर लेटेराइट शैल समूह के रूप में रूपांतरित है वो हो चुकी है। और दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का दोस्तों निर्माण हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का जो क्लास है वो इतना है, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है और ये पाया गया था। साथ में भूगर्भिक संरचना में कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन से काल में जो विभिन्न प्रकार के जो शैल समूह है, विभिन्न प्रकार के जो चट्टानें उनका निर्माण है वो हुआ था। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करते। मिलते हैं इसी प्रकार से और अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।